नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हालांकि आज हम लोग फील्ड में थे और फील्ड से जो जानकारियां आई हैं किसान आंदोलन को लेकर, उस पर ही हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो बिल वापसी की है उसकी चाहत, उसकी ज़रूरत और उसकी मजबूरियों पर भी बात करेंगे और किसान आंदोलनकारी आगे क्या सोच रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और किसान आंदोलन में खुशी की लहर के बीच आशंकाएं क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज वाकई ऐतिहासिक दिन है। भारत की आज़ादी के बाद बहुत बड़े लंबे लंबे आंदोलन हुए होंगे, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन इतिहास में कुछ चंद एक आंदोलनों में से एक है जिसकी इतनी लंबी समयावधि है, लगभग एक साल। 26 नवंबर को पूरे एक साल हो जाएंगे जब पंजाब से किसान चले थे दिल्ली सीमा की ओर, और तब से लेकर आज तक एक साल बीत चुके हैं। करीब करीब 700 से 750 किसानों की मौत किसान आंदोलन की जगह पर हो चुकी है। अब सरकार ने तीनों बिल वापस लिया है। सरकार क्या कहा जाए, चूंकि अहम ब्रह्मास्मि है, चूंकि मोदी ही सब कुछ हैं, इसलिए मंत्रालय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मिनिस्ट्री और सचिवों जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, वार्ता जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए जो अहम ब्रह्मास्मि में यही होता है कि जो हमने जुबान से बोला है वही संविधान है, और वही संविधान अगर आप मानते हैं तो उसके तहत आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सुबह 9 बजे यह घोषणा कर दी कि वह तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इस वापसी के बाद कई सारी आश्चर्यजनक स्थितियां पैदा हुई। किसान हतप्रभ थे, आंदोलनकारी उससे ज़्यादा हतप्रभ थे और सबसे ज़्यादा नेतृत्वकारी हतप्रभ थे कि आखिरकार बिना बुलाए, बिना बात किए ऐसा कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ, कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एकाएक किसान बिल वापसी की घोषणा कर दी। अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। दूसरा कि क्या किसान बिल वापसी पूरी मांग है या यह आधी अधूरी मांग है। क्या यह आंदोलन को कमज़ोर और तोड़ने की साजिश है या फिर चुनाव की ज़रूरत के हिसाब से कोई नया तिकड़म है। उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं, पार्टी के इंटरनल सर्वे लगातार भाजपा को अंदर से हिलोरे ला रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश साफ होता दिखाई दे रहा है। फिर से वहाँ सपा और बसपा अपनी जड़ें जमाती हुई नजर आ रही हैं, साथ में कांग्रेस भी है। ऐसे में बीजेपी की चिंताएं और बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात, चिंता सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी रहे 2022 में, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री 2024 में वापस लौटे उसकी कुंडली का पहला जो अंक है वह उत्तर प्रदेश से खुलता है। और उसी कुंडली के अंक को खोलने के लिए प्रधानमंत्री सारी वह बिसात बिछा रहे हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा वह आश्चर्यजनक घोषणाएं करते हैं, हमेशा वह झटके देते हैं। कभी नोटबंदी का झटका, कभी जीएसटी का झटका, कभी लॉकडाउन का झटका, तो अब 3 कृषि कानून वापस लेने का झटका। यह एक तानाशाह मॉडल है काम का। जी हाँ, पिछले एक साल से किसान आंदोलनकारी लगातार लड़ रहे थे। लाखों घंटे किसानों ने गंवाए हैं, अरबों रुपए बर्बाद हुए हैं, खेती किसानी बर्बाद हुई है, किसान आंदोलन पर रहे हैं, उनके परिवार उजड़े हैं, उनकी जिंदगियां कई मामलों में बर्बाद हुई हैं। बावजूद सरकार ने उन्हें यह सम्मान नहीं दिया। इसी को मोदी स्टाइल कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को एकाधिकार कहते हैं कि हम कब क्या कर देंगे आपको कैसे पता। हम ईश्वर हैं, हम अल्लाह हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, महागुरु हैं। जो आंदोलनकारी लगातार लड़ रहे थे, जो आंदोलनकारी लगातार वार्ताओं में थे, लखीमपुर से लेकर और दिल्ली बॉर्डर तक जिन्होंने लाठियां और गोलियां झेली हैं, उनको किसी टेबल पर प्रधानमंत्री ने नहीं बैठाया, न किसी मंत्री से कहा, न सचिव को बुलाया, न ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोई पहल और बात हुई। अपने आप, अपनी इच्छा, यह लोकतंत्र है क्या। सवाल यह है कि जिस तरह से कानून को वापस करने की बात मोदी ने कही है, क्या वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि फिर किसान इस तानाशाहीपूर्ण फैसले पर भरोसा क्यों करें। क्यों भरोसा करें कि किसानों की एमएसपी दी जाएगी।
जो 3 कृषि कानून हैं उससे बड़ा सवाल है एमएसपी। एमएसपी आपको जानकारी होगी ही, इस देश में मात्र 5-6% ही अनाज एमएसपी पे खरीदा जाता है। उसमें भी ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन का नंबर नहीं आता है। गेहूं, चावल और गन्ना, ये 3 फसलें सर्वाधिक एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, वो भी चंद राज्यों में, खासकर हरियाणा और पंजाब में सर्वाधिक एमएसपी का लाभ मिलता है, जहां प्रतिशत 15-16 से ऊपर नहीं जाता। जिस राज्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह 3 कानून वापस लेने की मजबूरी झेली है, उस राज्य में तो 4-5% भी एमएसपी पे अनाज नहीं खरीदा जाता। इस समय धान पैदा हो गया और धान 700 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक किसान बेचने को मजबूर है उत्तर प्रदेश में, जबकि 1940 रुपया एमएसपी का सरकारी रेट है। खैर, आइए मुद्दे पर आते हैं और जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन कानून बिल वापसी के बाद किसान आंदोलनकारियों की क्या प्रतिक्रिया है। आपने दिन भर जंजवार पर लगातार खबरें देखी, ग्राउंड रिपोर्ट देखा और सुना हो किसानों को का क्या कहना है। किसान एक आशंका बार बार जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मोदी की बात पर भरोसा नहीं है। वह जुमलेबाज कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को झूठा कहते हैं। वह कहते हैं कि लगातार कब क्या प्रधानमंत्री वादा कर देंगे और कब क्या तोड़ देंगे इसका कुछ अंदाजा और पता नहीं है, इसलिए लिखकर संसद में वह देंगे, तब जाकर हमें भरोसा होगा। फिर उससे बड़ी बात एमएसपी भी कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार एमएसपी किसानों को देने को तैयार है? सब अगर 5-7% कुल खरीदारी है अभी एमएसपी पर, तो क्या सरकार 50% भी एमएसपी पर खरीद कर पाएगी? आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो हम याद दिला दें, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और दाहिने हाथ हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर अनाज खरीदना संभव नहीं है। वह कह चुके हैं, उन्होंने हजारों करोड़ का घाटा वह गिना दिया है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में जरूरी यह है समझना कि आखिरकार किस बिसात पर आज का फैसला लिया गया। क्यों आंदोलनकारी नेतृत्वकारी, यानी जो नेतृत्व कर रहे थे किसान, उनको अलग थलग क्यों किया गया, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? इसलिए क्योंकि किसी को कोई क्रेडिट नहीं देना है, देश को अपनी उंगलियों पर चलाना है। ये प्रवृत्ति है, यह तरीका है और यही खतरा है भारत के भविष्य का। खतरा यह नहीं है कि सरकार झुकी है और नहीं झुकी है। खतरा यह भी नहीं है कि इतना लंबा वक्त किसानों का बर्बाद हुआ है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। खतरा उससे बड़ा है और वह यह जो तानाशाही का इशारा मोदी कर देते हैं बीच बीच में, वह बहुत खतरनाक है। न मंत्री, न मंत्रालय, न सचिव, न अधिकारी, न मुख्यमंत्री, न विधायक, न सांसद, न विपक्ष और न ही आंदोलनकारी। जो हैं अहम ब्रह्मास्मि हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, इस जग के कर्ता धर्ता हैं। मोदी से शुरू और मोदी से खत्म, यह जो अंदाज है मोदी राज का, वह खतरनाक है इस देश के लिए कि इतना बड़ा आंदोलन जिसके आगे सरकार झुकी है, उस झुकने में भी जो तानाशाही है वह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और इसको हम सबको जरूर समझना होगा, क्योंकि यह किसान आंदोलन देर सवेर खत्म हो जाएगा। हो सकता है एमएसपी पर भी कोई सरकार झुक जाए, कुछ 5 के बजाय 8-10% एमएसपी पर खरीदने का वादा कर दे या कोई कमेटी बना दे, लेकिन सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान बिल को वापस लेने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उस पर खुशी मनाया जाए कि दुख मनाया जाए, यह समझना एक लोकतांत्रिक चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो गया इस देश में, क्योंकि जो तरीका है मोदी का वह तानाशाहीपूर्ण है। लागू करने का भी तरीका और खत्म करने का तरीका। फिर आखिरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि फिर राय ली कहां से गई? क्या उन पूंजीपति दोस्तों से राय ली गई जिसको पिछले वर्ष 725 करोड़ रुपया बट्टा खाता में जिन्होंने डाला है बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए? क्या या फिर उन उद्योगपतियों से राय ली गई जो देश छोड़कर भाग गए? या फिर उन पूंजीपतियों से राय ली गई जिनके लिए पिछले 7 सालों में पलक पावड़े बिछा रही है मोदी सरकार? आखिरकार किसान बिल को वापस लेने का मंत्रणा और किससे किया गया? क्योंकि मंत्रियों से नहीं किया गया, ये हम सब जानते हैं। अधिकारियों से नहीं की गई बात, ये हम सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि क्या पूंजीपति दोस्तों के इशारे पर यह वापस किया गया है। यह सवाल बना रहेगा दोस्तों, और इस पर जरूर आप सोचिएगा, क्योंकि सवाल अगर आप छोड़ देंगे तो आप इस मोदी राज के तह तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि
बिल वापस ले लिया गया है। प्रश्न यह है कि किनकी भागीदारियों से यह बिल वापस लिया गया। मान लिया कि किसान आंदोलन की बहुत मजबूती थी, मान लिया कि किसानों के दबाव में किया, मान लिया यह भी कि अगले साल चुनाव है इसलिए वापस लिया, लेकिन जिस तरह और तरकीब से वापस लिया, उस मुद्दे को अगर आप छोड़ देंगे तो यकीन मानिए कि ये भले झुक गए हों, लेकिन जो तरीका है अंगूठे पर उंगली पर नचाने वाला इस देश का, इसी से डर है, इसी से भय है, और इसी को कहा जाता है तानाशाही, इसी को कहा जाता है एकाधिपत्य, और इसी को कहा जाता है हिटलर शाही। और यह दिखाई देती है, आपको भी महसूस होती होगी। धन्यवाद। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।